2027 की जनगणना में बदलाव। साल 2027 में होने वाली भारत की जनगणना पिछली बार जैसी नहीं होगी। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि जनगणना के आंकड़ों में भिखारियों का डेटा अलग से शामिल नहीं किया जाएगा। इसके नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अजय राय का पीएम मोदी को पत्र। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल मंगाना आयात तो कम हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ महंगी चीनी और अन्य कारणों से अगर चीनी बाहर से मंगानी पड़ी तो देश की विदेशी मुद्रा बाहर चली जाएगी। नितिन गडकरी का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वे उम्र और स्वास्थ्य के कारण पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए अब नई पीढ़ी के युवा नेताओं को आगे आना चाहिए और जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ममता बनर्जी का संन्यास पर ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संन्यास लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे तब तक राजनीति से पीछे नहीं हटेंगी या संन्यास नहीं लेंगी जब तक वे केंद्र से बीजेपी सरकार को नीचे नहीं गिरा देती। ई कॉमर्स कंपनियों पर एक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर धतूरा यानी एक तरह का जहरीला फल या बीज धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, जिससे सुरक्षा का खतरा था। इस बात का पता चलते ही सरकार ने इन ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की है। सीजेपी का युवा मार्च। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम के संगठन ने दिल्ली में एक बड़े युवा मार्च का ऐलान किया है। ये मार्च 5 सितंबर को निकाला जाएगा, जिसमें युवाओं से जुड़े मुद्दों और अधिकारों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। पी चिदम्बरम का वन नेशन वन इलेक्शन पर विरोध। कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम एक देश एक चुनाव की नीति पर भड़क गए हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है और कहा है कि उनका जमीर या आत्मा कभी भी इस नियम का समर्थन करने की इजाजत नहीं देती। चेन्नई के पास बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजय सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले से तय परंदूर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। अब इसकी जगह चेन्नई के पास एक बिल्कुल नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे वहां हवाई सफर और आसान होगा। कर्नाटक मंदिर विवाद का वीडियो। कर्नाटक के एक मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी विधायक की बेटी एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ बहस करती दिख रही है और गुस्से में आकर उसने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां आम जनता के पर्सनल डेटा जैसे फोन नंबर, पता, निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार को इस पर तुरंत लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। राम रहीम फिर जेल से बाहर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 17वीं बार पेरोल यानी जेल से कुछ दिन की छुट्टी मिल गई है। वो जेल से बाहर आते ही लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ सिरसा के अपने डेरे पर पहुंच गया है। गूगल प्ले स्टोर से 3 लोन ऐप्स डिलीट। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 3 ऐसे फर्जी लोन ऐप्स को हटा दिया है जो लोगों को लोन देने के बहाने उनका मोबाइल डेटा चोरी कर रहे थे और बाद में उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। शिकायत मिलने पर गूगल ने ये एक्शन लिया। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्र घटे। अमेरिका की इमिग्रेशन यानी वीजा और रहने के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। इस वजह से वहां पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 15% की बड़ी गिरावट आई है। पिछले साल करीब 3,63,000 छात्र गए थे, लेकिन इस बार संख्या कम हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर सरकारी नौकरियों के पदों को खाली रख रही है। ऐसा करके वे पिछले दरवाजे से दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हैं ताकि युवाओं को अवसर न मिले। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध तारिक गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपियान और पुलवामा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के पोस्टरों और घातक हैंड ग्रेनेड के साथ 6 संदिग्ध आतंकवादियों और उनके मददगारों को गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे। किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर सवाल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी हमेशा सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाते हैं। वे समाज को बांटने की कोशिश बंद करें और मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों पर बात क्यों नहीं करते। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि पंजाब के आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उनका कहना है कि गठबंधन या गैंगअप करने से पार्टी के वोट और सीटें दोनों का नुकसान होता है और जनता भी कांग्रेस, आप और बीजेपी से परेशान है। नीट यूजी छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच कर रही कमेटी को बदलने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा, लेकिन साफ किया कि कमेटी पूरी तरह कोर्ट की सीधी निगरानी में काम करेगी।
पीएम मोदी ट्रम्प बैठक पर सरकार की सफाई। सर्जियो गोर नाम के व्यक्ति ने पीएम मोदी और ट्रम्प की मुलाकात को लेकर एक बड़ा दावा किया था। इस पर भारत सरकार ने स्पष्टीकरण यानी सफाई देते हुए कहा कि जब दो बड़े देशों के नेता वीवीआईपी दौरों पर मिलते हैं तो ऐसी अनौपचारिक चर्चाएं होना बेहद आम बात है। हिमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी नेता बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को महिलाओं के अधिकारों का रक्षक दिखाते हैं, लेकिन असलियत में उनकी सोच हमेशा हिंदू समाज के खिलाफ रही है। यूपीआई की वैश्विक छलांग। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। भारत की ये टेक्नोलॉजी अब दुनिया के 11 अलग अलग देशों में पहुंच चुकी है, यानी अब विदेशों में भी लोग इसके जरिए पेमेंट कर पा रहे हैं। कम बारिश से धान की खेती प्रभावित। इस साल मानसून में कई जगह कम बारिश हुई है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है और देश में धान यानी चावल की फसल बोने का कुल इलाका रकबा 3% घट गया है। अब ये सिमटकर 405.10 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, जिससे पैदावार पर असर पड़ सकता है। डाक सेवा ऐप लॉन्च। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम डाक सेवा है। इस ऐप की मदद से अब आम जनता को पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही सारी सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकेंगे। महिलाओं की एनएसजी कमांडो टीम तैयार। देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आतंकवादियों से लोहा लेने यानी काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए महिलाओं का पहला एनएसजी कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया गया है, जहां उन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है। 2029 में एक देश एक चुनाव की संभावना। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर बनी सरकारी समिति के प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी तैयारियों को देखते हुए साल 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना पूरी तरह मुमकिन संभव है। राहुल खड़गे की पीएम को पत्र। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि देश में होने वाली जाति जनगणना के फॉर्म में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म में पिछड़ा वर्ग शब्द साफ तौर पर शामिल होना चाहिए, जैसे बिहार और तेलंगाना में किया गया था। स्कूलों में हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा की अर्जी को खारिज करते हुए बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए सभी बच्चों का एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना बेहद जरूरी है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज। बिहार के पटना में TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस और CRPF ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी और वाटर कैनन यानी पानी की बौछार चलाई। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र पहाड़ हादसे पर परिवार का बयान। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में हुए एक हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ रही थी कि बेटे ने आईफोन न मिलने की वजह से ऐसा किया। अब पीड़ित परिवार ने सामने आकर कहा कि ये सब बकवास है, उनका बेटा बस अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, आईफोन की कोई बात नहीं। मिसाइल निर्माण में DRDO की तकनीक। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। अब DRDO अपनी एडवांस मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी को भारत की ही प्राइवेट और सरकारी कंपनियों यानी इंडियन इंडस्ट्रीज को सौंपेगा, ताकि देश के अंदर ही तेजी से आधुनिक मिसाइलों का निर्माण हो सके। अजीत डोभाल की चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा यानी बॉर्डर पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने और वहां शांति व स्थिरता बनाए रखने पर गंभीर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा में सुधार की तैयारी। देश की कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई यानी हायर एजुकेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़ी योजना ला रही है। इसके लिए UGC और AICTE जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर एक नई मजबूत रणनीति तैयार कर रही हैं। जापानी निवेश बढ़ाने के लिए पीयूष गोयल की अपील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापानी कंपनियों से मुलाकात की। उन्होंने जापानी बिजनेसमैन से अपील की है कि वे भारत के विकास को देखते हुए यहां अपना निवेश यानी पैसा लगाना और ज्यादा बढ़ाएं। 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन की बड़ी ताकत बना दिया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नई स्कूल नीति। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बच्चों की शिक्षा को लेकर एक नया नियम पेश किया है। इसके तहत अब माता पिता यानी अभिभावकों को ये पूरी आजादी और अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी मर्जी और पसंद का स्कूल खुद चुन सके।